माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार जी के साथ एक खास मुलाकात करते हुए जमालुद्दीन सिद्दीकी गुड्डू भैया, क्षेत्रीय मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सदस्य सलाहकार समिति, हमारे पिताजी धर्मगुरु मास्टर जलालुद्दीन हाजी जमालुद्दीन मालू अलवी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सालवी समाज AR रहमान साहब, HR मैनेजर समाज सेवक मौजूद रहे। इस बार 7 तरह के दस्तावेज नामांकन के दौरान होंगे जरूरी। मात्र 2 दिन चलेगी जिले में नामांकन प्रक्रिया। दस्तावेज पूरे नहीं होने पर खारिज होगा पर्चा। मेरठ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मेरठ में तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 13 से 15 अप्रैल के बीच होगी, जबकि मतदान 26 अप्रैल को होगा। नामांकन प्रक्रिया सिर्फ 2 दिन चलेगी। इन्हीं 2 दिनों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए पर्चे दाखिल हो जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान इस बार प्रत्याशी को 7 तरह के दस्तावेज लगाने होंगे। अगर ये दस्तावेज नहीं लगाए तो नामांकन खारिज हो सकता है। पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने के लिए मेरठ में भी हजारों प्रत्याशी मैदान में हैं। इन दावेदारों को पर्चा भरने से पहले 7 तरह के दस्तावेज तैयार करने हैं। इसके लिए प्रत्याशी अभी से ही विकासखंड कार्यालय से लेकर कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ने यह दस्तावेज तैयार करवा लिए हैं तो कुछ बनवाने की लाइन में हैं। नामांकन के दौरान ये दस्तावेज होंगे आवश्यक। पर्चा दाखिल करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है नामांकन फॉर्म की। किसी भी पद का प्रत्याशी नामांकन फॉर्म 4 सेट में ले सकता है। इसमें वह अपने बारे में पूरा विवरण देगा। 4 सेट इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक में अगर गलती हो तो अगला वाला सही हो। इससे प्रत्याशी का पर्चा खारिज न होगा। दूसरे जरूरत शपथ पत्र की है। इसे कचहरी से बनवाना होगा। तीसरा, आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये कागजातों तैयार करवाने भी होंगे जरूरी। इसके अलावा उक्त सीट के आरक्षित श्रेणी के प्रपत्र 8 का प्रारूप भी लगाना होगा। हर प्रत्याशी के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी। जमानत राशि का निर्धारण पहले हो चुका है। जमानत राशि SBI की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। जमानत धनराशि जमा करने के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति लगेगी। प्रत्याशी जिस पद पर लग रहा है वहाँ की NOC चाहिए। अगर वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है तो उसको जिला पंचायत की NOC देनी होगी। वह इसलिए कि जिला पंचायत में उसका कोई बकाया नहीं है। अगर है तो जमा कर दे। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ऐसे ही अन्य पदों के लिए है। इस NOC के लिए विकास खंड कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय में अभी से भारी भीड़ लग रही है। वोटर लिस्ट भी इस बार लगानी होगी अनिवार्य। आखिर में प्रत्याशी को वह वोटर लिस्ट लगानी होगी जिसमें उसका नाम हो। साथ ही प्रस्तावक की वोटर लिस्ट भी लगानी होगी। यह सारे दस्तावेज होने पर ही वह तय तिथि के भीतर नामांकन कर सकता है। कोरोना मरीज के मिलने पर सील होगा इलाका। फिर से बनेंगे कंटेनमेंट जोन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नए नियम। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लागू की गाइडलाइन। मेरठ जिले में कोरोना मरीजों के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब मरीजों के मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक मरीज मिलने पर आसपास के 20 घरों को सील कर दिया जाएगा। वहीं एक से अधिक मरीज मिलने पर पूरा इलाका सील होगा। इसके साथ ही जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा वहां पर लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। मेरठ में एक दिन में मिले 91 संक्रमित। मेरठ में एक दिन में फिर 91 संक्रमित पाए गए। पिछले साल 2020 में 5 अप्रैल तक मेरठ में जहां कोरोना संक्रमितों की मात्र 20 के भीतर सिमटी हुई थी,
वहीं इस वर्ष 5 अप्रैल तक संक्रमितों की संख्या 250 के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी अप्रैल के मात्र 5 दिनों में ही 250 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। मेरठ में अब तक 22,107 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 21,165 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मेरठ में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों मरीजों की संख्या 410 तक पहुंच चुकी है। वहीं होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की संख्या का दायरा अब तेजी से बढ़ रहा है। जिले में इस समय होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की संख्या 282 तक पहुंच चुकी है। मार्च तीसरे सप्ताह से तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने जिले के हर क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया हुआ है। मिले संक्रमितों में डॉक्टर, हाउसवाइफ और छात्रों के अलावा बुजुर्ग लोग तक शामिल हैं। हालांकि मेरठ के लोगों के बीच वैक्सीन लगवाने को भी उत्साह देखा जा रहा है।